हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, पिछले 4 सालों में अवेकनिंग असेंशन जर्नी से रिलेटेड काफ़ी कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि मुझे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आती है कि इन सब चीज़ों को आप शेयर करें। और मुझे भी ये होता है कि मतलब जो मुझे रास्ता मिला या जिन चीज़ों ने मुझे मदद करी वो चीज़ मैं मुझसे जुड़े हुए लोगों को बताऊं ताकि उनकी भी मदद हो सके उनकी जर्नी में। उन वो भी डार्क से लाइट में आ सके, वो भी बुरे कर्मों से मुक्त होके या जिन बेड़ियों में वो बंधे हुए हैं अटैचमेंट्स की या लस्ट की या डिज़ायर्स की, जो बेड़ियां उनके पैरों में लगी हुई हैं उन बेड़ियों को तोड़ के वो फ्री हो सकें। तो इस असेंशन के प्रोसेस में मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है और लगभग सब कुछ मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिया। 98% चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी हैं। और वो सब कुछ मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी फ्री हो सकें, आप भी मुक्त हो सकें, आप भी खुद में अपने आप में बहुत अच्छा फील कर सकें। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही सीक्रेट अनुभव, एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर किया है, छोटी छोटी बातें भी शेयर करी हैं, बड़ी बड़ी बातें भी शेयर करी हैं, इमोशनल होके भी काफ़ी कुछ शेयर किया है। और जब मैं थोड़ा बैलेंस स्टेट में आ गई, जहाँ मेरा लॉजिकल माइंड भी वर्क कर रहा था, जहाँ पे मैं लॉजिकल होके भी चीज़ों को देख रही थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ इमोशंस में बातें कर रही हूँ। सब कुछ शेयर किया है, छोटी बातें बड़ी सब कुछ इस जर्नी से रिलेटेड। लेकिन ये अनुभव मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। और ये 9 महीने पुरानी बात है, ये आज की बात नहीं है, अभी की बात नहीं है, ये 9 महीने पुरानी बात है। और इतने टाइम से मैंने इस चीज़ को अपने अंदर, इस अनुभव को अपने अंदर रखा हुआ था, इस सीक्रेट अनुभव को मैंने अपने अंदर रखा हुआ था, छुपा के रखा हुआ था इस अनुभव को, इस एक्सपीरियंस को। कभी दिल करता था कि शेयर कर दूं, फिर ऐसा लगता था नहीं, ये मेरी बहुत पर्सनल चीज़ है, नहीं मैं इसे नहीं शेयर कर सकती। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है 1-2 दिन से कि नहीं, कर सकते हैं शेयर, ऐसा कुछ नहीं है, कर दो। ऐसे गाइडेंस आ रही है कि कर दो, इट्स ओके। तो इसलिए जो है आज मैं आपके साथ ये जो मेरा इनर यूनियन या फिर जो शिवा से मिलन, इस जर्नी में हम शिव भगवान के प्रति इतना प्रेम बढ़ जाता है आफ्टर अवेकनिंग। हमारे अंदर की शक्ति जो है वो शिव से मिलन करना चाहती है और उसी की वजह से शिव जी के प्रति इतना प्रेम बढ़ जाता है आफ्टर अवेकनिंग कि मतलब कहने ही क्या, इतना उनके प्रति प्रेम बढ़ जाता है। और कई कई लोग तो जब जिनकी ईगो की लेयर्स अभी भी लगी हुई है या नेगेटिव लेयर्स अभी भी लगी हुई है, कई बार वो तो लोगों में शिव मतलब ढूंढने लगते हैं। मतलब जैसे उनको, उनके जो प्रेम कनेक्शंस होते हैं, उनकी जो अटैचमेंट्स होती हैं, उसी में उनको शिव जी दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं बहुत पहले इस बात को समझ चुकी थी कि नेगेटिव लेयर्स और ईगो को और सारे पेन्स को और ट्रॉमास को तो हटाना पड़ेगा, नहीं हटाया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे पता थी, तो मैंने बिल्कुल तपस्या करी है, इतने साल चीज़ें करी हैं बहुत डेडिकेटेड होके। और बहुत सारी शुद्धिकरण हुई, जो चीज़ों ने मुझे बांध रखा था पहले, उन चीज़ों से मैं मुक्त हुई। एंड मैं कभी किसी चीज़ के पीछे नहीं भागी, कभी इधर उधर नहीं दौड़ी। नहीं, हर चीज़ भगवान ने समय के साथ जो है मेरे साथ, मुझे मेरी तरफ पहुंचा दी, जो चीज़ें मुझे मदद कर सकती थी। तो बचपन से जो है अंतरात्मा से तो मैं बहुत ज़्यादा देवी की भक्त थी। मतलब हमारे घर में इतनी पूजा पाठ नहीं होती थी, लेकिन देवी के साथ मुझे इतनी कनेक्टिविटी फील होती थी, इतनी कनेक्टिविटी फील होती थी कि मुझे आगे चल के समझ आया कि जो देवी हैं वही मेरी ईष्ट हैं। माँ दुर्गा, संतोषी माँ, लक्ष्मी माँ, इन्हीं के साथ मुझे एक बहुत अंतर आत्मा से कनेक्टिविटी फील होती थी। मेरी आंखों में आंसू आने लग जाते थे, या मतलब उनके साथ ही मुझे एक बॉन्ड फील होता। तो मुझे धीरे धीरे बाद में पता चला कि वही मेरी ईष्ट है। इसके अलावा भगवान विष्णु के साथ भी जो है मुझे
बहुत अंतरात्मा से बहुत एक जुड़ाव फील होता था। बचपन में एक बारी विष्णु पुराण आ रहा था और उसमें एक छोटा बच्चा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहा था, और उस जप को सुनते वक्त मेरे शरीर में इतनी वाइब्रेशंस होने लग गई, मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। मुझे मतलब उसी वक्त 8th या 9th में ऐसा लगा कि ये मैं जानती हूँ, ये मैं पहली बार नहीं सुन रही, ये मंत्र या ये जप मैं पहली बार नहीं सुन रही, मैं इस जप को जानती हूँ पहले से। और भगवान विष्णु का नाम सुनते ही मेरे मतलब अंदर ऐसी पॉजिटिविटी फैल जाती है। तो धीरे धीरे बड़े होते 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 मुझे समझ आया कि देवी और भगवान विष्णु जो है मेरे ईष्ट हैं, तो मैं अंतरात्मा से उन्हीं को मानती थी। लेकिन आफ्टर अवेकनिंग ऐसा होने लगा कि शिव जी के प्रति इतना प्रेम बढ़ने लगा, इतना उनका नाम सुनना, या शिव जी के स्तोत्रम, या शिव जी का, देवी के लिए भी था लेकिन शिव जी के लिए अचानक इतना बढ़ गया। बस शिव जी का नाम बोलते रहो, शिव जी को सोचते रहो, शिव जी के स्तोत्रम और ये वो, इतना उनकी एनर्जी मेरे अंदर फैल गई कि मैं मतलब हैरान ही हो गई कि मैं तो देवी की भक्ति या विष्णु जी को मानती थी, अचानक ये मेरे को शिव जी की एनर्जी मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा कैसे मतलब मेरे अंदर। और ऐसा लगता था अंदर ही अंदर शिव जी से जैसे मैं बात कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, और पता नहीं बस शिव जी शिव जी शिव जी, हर वक्त मेरे अंदर उस वक्त शिव जी चलते रहते थे। तो मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि शिवा इज़ बेसिकली अ डिस्ट्रॉयर, और वो डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे अंदर की डार्कनेस को और डीमंस को। तो वो समय जब मेरे अंदर की डार्कनेस और अंदर के डीमंस एक्टिव हो गए थे, तो उस वक्त सिर्फ शिव जी ही थे, या शिव जी ही मेरे अंदर की उन सारी अंधकार को और अंदर के डीमंस को ख़त्म कर रहे थे। और इसीलिए शिव जी का नाम मेरे मन में, मेरी आत्मा में इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ था उस वक्त। तो शिवा इज़ ए डिस्ट्रॉयर, और वो डिस्ट्रॉय क्या करते हैं, हमारे अंदर की नेगेटिविटीज़ को। तो उस वक्त वो प्रोसेस चल रहा था, वो मंथन चल रहा था, वो नेगेटिविटीज़, वो डीमंस ख़त्म हो रहे थे। तो इसी वजह से शिव जी जो है बिल्कुल मेरे अंतरात्मा, मन, ज़ुबान पे इतने ज़्यादा चले, मतलब वो हो रखे थे कि उनके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसा लगता था मैं अंदर ही अंदर उनसे बातें करती हूँ, मैं उन मेरी आंखों में इतने आंसू आते रहते थे शिव जी को सोच सोच के। और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, ये मतलब। तो लेकिन प्रोसेस तो चल रहा था और मदद भी बहुत मिल रही थी हायर एनर्जीज की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। भगवान ने कुछ नहीं बिगड़ने दिया, कुछ भी बिगड़ने नहीं दिया। इन इन सालों में, पिछले 4-5 सालों में कुछ नहीं बिगड़ने दिया। तो काफ़ी जपास ने मतलब जप ने काफ़ी मदद करी, लाखों जप चले, काफ़ी क्लीनिंग हुई। फिर भी एक अजीब सी बेचैनी थी। और फिर एक दिन अचानक मेरे दरवाज़े पर जो है मेरी एक हीलर आ गई, और काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई, काफ़ी अपनापन सा फील हुआ उनके साथ। और फिर 1 साल जो है उन्होंने सबकॉन्शियस हीलिंग करी, और बहुत से पेन, ट्रॉमा, स्ट्रेस, नेगेटिविटीज़ बहुत कुछ रिलीज़ हुआ। एंड कहीं भागना नहीं पड़ा, कहीं जाना नहीं पड़ा, सब कुछ भगवान ने घर में बैठे बैठे संभव कर दिया। उसी दौरान मैं सब कुछ आपके साथ भी शेयर कर रही थी, जो चीज़ें मुझे मदद कर रही हैं वो चीज़ें आपको बता रही थी, नई नई चीज़ें, मोडालिटीज़ में सीख रही थी। बहुत सारे अनुभव हो रहे थे, अच्छा लग रहा था, हल्का फील हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे एक नया जन्म हो रहा है, पुराना सब कुछ ख़त्म हो रहा है और कुछ एक नया सा जन्म हो रहा है। तो अब ठीक थी, मैं काफ़ी ठीक थी, खुश थी, मज़े से लाइफ को जी रही थी, अपने काम को भी कर रही थी। अब इस दौरान क्या हुआ कि कहीं मैंने एक जगह डोनेशन करी थी, 5,100 रुपये मैंने डोनेशन करी थी। तो वो लोग भी जो हैं काफ़ी जेन्युइन थे, और उनकी बड़ी प्योर इंटेंशंस थी, और बड़ा अच्छा काम कर रहे थे स्पिरिचुअल फील्ड में। काफ़ी लोगों को जो उनके मोडालिटीज़ थी उससे मदद कर रहे थे, और उनका मतलब स्पिरिचुअल रिट्रीट उन्होंने अभी स्टार्ट करी थी। तो उस रिट्रीट में वो मतलब जो भी उन्होंने टेक्निक सीखी थी, जो मोडालिटीज़ उनके पास थी, उसके थ्रू वो लोगों को मदद करना चाह रहे थे, उनके अंदर के पेन्स, ट्रॉमास, स्ट्रेस सब कुछ रिलीज़ करना चाह रहे थे।
और मुझे उनकी वो इंटेंशंस अच्छी लगी, तो मैंने भी चाहा कि मैं भी इन्हें सहयोग करूं और किया मैंने। और उन्हें भी मेरा इस तरीके का जेस्चर या इस तरीके का अच्छा लगा कि हमारे काम में हमें कोई इस तरीके से थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उनका स्पिरिचुअल रिट्रीट में ज्वाइन नहीं कर पाई क्योंकि बहुत दूर था और मेरे लिए पॉसिबल नहीं था इतनी दूर जाना। बट वो रिट्रीट जब समाप्त हो गई तो उसके बाद उन्हीं की टीम में से किसी ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसी ऐसी एक मोडालिटी, एक टेक्निक है जो फ़ॉरेन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, और इस टेक्निक के थ्रू लोग अपने जो अंदर के पेन, ट्रॉमा, स्ट्रेस वगैरह सब रिलीज़ कर रहे हैं, उनके अंदर बड़ी क्लीनिंग हो रही है। तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहें तो आपको भी मदद होगी। तो मैंने उनको बोला कि मैं ऑलरेडी 1-1.5 साल से जो है सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग के थ्रू जो है अपने आप को बहुत हील कर चुकी हूँ, बहुत हील कर चुकी हूँ। आई थिंक मैं 80-85%, 90% काफ़ी कुछ रिलीज़ कर चुकी हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसी किसी अलग सी टेक्निक की अब ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला कि आप इसको मतलब आप एक बार आप इसे ट्राई करो या सीख लो आप इसे, ताकि आप और लोगों की भी मदद कर सको इस टेक्निक के थ्रू भी। तो हालांकि मैंने सीखी है वो, और कुछ केसेस लगा कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब सारे केसेस में नहीं, बट कुछ जगह पे मैंने अपने क्लाइंट्स जहाँ मुझे लगा कि उनकी हालत बहुत ही अब बिगड़ रही है, उन पे मैंने ये टेक्निक इस्तेमाल करी थी और वो सेफ हुए। जो उनकी मेंटल हालत ख़राब हो रही थी थोड़ा वो बचे। तो सब पे नहीं किया, सिर्फ 2 लोगों पे मैंने वो टेक्निक जो है इस्तेमाल करी थी। तो मैंने सीखी भी है वो टेक्निक, लेकिन फिर चलो उस टाइम पे मैं मान गई और फिर मैंने 4 सेशंस अपने बुक करे उनके साथ कि ठीक है चलो 4 सेशंस करते हैं। और तो पहले सेशन में उन्होंने मुझे बोला कि अब जब हम इस टेक्निक में जो भी आपको बताएंगे आपने उसको फॉलो करना है, और ना उसके बाद आपकी बॉडी में बहुत वाइब्रेशंस होगी और इमोशनल ब्लास्ट होगा। या तो आप बहुत रो सकते हो, चिल्ला सकते हो, या बहुत हंस सकते हो ऐसे ऐसे। तो मैंने बोला ये सब हो चुका है, ये सब हो चुका है 2021 में, सब इमोशनल ब्लास्ट भी हो चुका है और सब सब निकल चुका है। ये सेंसेशन वाइब्रेशंस पहले होती थी, अब नहीं होती हैं, सब क्लीन हो चुका है। तो उन्होंने बोला अच्छा, मैं बोला हाँ। तो उन्होंने कराई वो टेक्निक, तो काफ़ी देर तक तो मुझे कोई सेंसेशन, कोई वाइब्रेशन मेरी बॉडी में हुई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग में 1 साल लगभग करके उस चीज़ को क्लीन कर चुकी हूँ। लेकिन मुझे अपने हार्ट सेंटर में जो है अजीब सा एक हुई घबराहट, वो पहला सेशन करते वक्त अपने बॉडी में कहीं पे नहीं हुई, किसी पार्ट में नहीं हुई, लेकिन हार्ट में मुझे हुई। तो मैंने उनको बोला मेरे हार्ट में वो हो रहा है, अजीब सा हो रही है, मतलब वो टेक्निक के बीच में मैंने बोला कि मुझे हो रहा है हार्ट सेंटर में अजीब सा। तो जो भी उनका वो तरीका था उसको कराने के बाद उन्होंने थोड़ी देर शांत करना और बोलना कि अपनी चेतना को, अपने ध्यान को अपने हार्ट सेंटर पे लेके जाओ। तो जब मैं उस जगह पे अपने ध्यान को लेके गई तो मुझे अपने पुराने 10-11 साल पुराने बड़े हैवी इवेंट्स बिल्कुल साफ साफ दिखने लग गए। मतलब मेरी आंखें बंद थी लेकिन मुझे वो सारे इवेंट्स सारे दिखने लग गए, जहाँ पर मुझे बहुत पेन से गुजरना पड़ा, और जहाँ पे मेरा हार्ट जो है, मतलब जिन वजहों से शायद ब्लॉक होने लगा था या मेरा विश्वास उठने लगा था लोगों से, तो वो सारी चीज़ें मुझे दिखने लगी। और अचानक मैं सचमुच में इमोशनल ब्लास्ट हुआ। मैं बहुत तेज तेज रोई, चिल्ला चिल्ला के रोई, और वो बंद ही नहीं हुआ। 10-12 मिनट तक वो चीज़ें बंद ही नहीं हुई। और फिर जब वो बंद हुई और मेरा खुद से भी कंट्रोल छूट गया कि मैं अपने आप को ऐसे रोक नहीं पा रही कि अगर मुझे रोना आ रहा है तो मैं रुक जाऊं। मेरा कंट्रोल भी नहीं था उस चीज़ पे, वो बस हुआ जा रहा था, हुआ जा रहा था, हुआ जा रहा था। मतलब वो इमोशंस जो हार्ट चक्रा में स्टोर्ड हो रखे थे, वो जो पेन स्टोर्ड हो रखे थे, वो फट गए, वो ब्लास्ट हो गए, और बस वो रिलीज़ हुए जा रहे थे, रिलीज़ हुए जा रहे थे। और आफ्टर दिस सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत हल्का फील हुआ। और इसके बाद भी जो 2 सेशंस और हुए उसमें भी ऐसे ही हुआ कि कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा में ही जो है सेंसेशंस और वहीं से रिलेटेड काफ़ी क्लीनिंग हुई, और जो भी पेन्स कहीं से भी मिले थे वो सब रिलीज़ हुए। और इनका रिलीज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इतने पेन लेके चलते हो तो ना आप कभी किसी को प्यार दे सकते हो, और कोई अगर आपको प्यार देना चाहता है तो आप उस प्यार को ले भी नहीं पाते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस वक्त 9 महीने पहले ये हार्ट चक्रा की जब क्लीनिंग हुई, अपने आप ही हुई। इससे पहले भी हीलर अपने आप ही दरवाजे पर आ गए थे,
आ गई थी। और इस बार भी ऐसा हुआ कि अपने आप ही हीलर जो है इस मोडालिटी को लेके मेरे पास आ गए थे। तो गॉड इज़ वेरी काइंड विद मी। भगवान बहुत दयालु हैं मेरे प्रति कि वो मुझे कभी कहीं भटकना नहीं पड़ा अलग अलग जगह पे। और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ इन 3 सेशंस के बाद। ठीक है, अब ये जो 4th सेशन हुआ, इसमें ना मुझे बॉडी में कहीं सेंसेशंस हुई और ना ही मुझे हार्ट में कहीं सेंसेशंस हुए, क्योंकि लगभग सारे पेन दर्द जो है वो काफ़ी निकल चुके थे। पर वो जो उनकी टेक्निक थी वो करा रहे थे इस लास्ट सेशन में। जो उनकी टेक्निक थी मैं उसको फॉलो कर रही थी और अचानक से फॉलो करते करते जब वो रुके थोड़ी देर के लिए कि अब जो है अपना ध्यान लेके जाओ अपने अपने अंदर हो, तुम अब मुझे जो है कोई पुराना पेन याद नहीं आ रहा था, किसने क्या दुख दिया क्या नहीं दिया वो सब याद नहीं आ रहा कुछ भी। अब मुझे कुछ अलग ही चीज़ें महसूस हो रही थी, विजुलाइज हो रही थी। और इसमें मुझे जो चीज़ विजुलाइज हुई पहले तो वो ये थी दोस्तों कि मुझे एक बड़ा सा एक हॉल दिखा, बहुत ही बड़ा। उसमें बहुत सारी विंडोज़ थी, बहुत सारी लाइट अंदर आ रही थी उन विंडोज़ से। बड़ा सा हॉल, और उस हॉल के बीच में एक गोल सा, मतलब एक राउंड बना रखा था, एक गोल सा राउंड। और उसके अंदर ना एक फीमेल मुझे दिखाई दी। और फिर मेरे को ऐसे दिखाई दिया कि एक मेल भी चल के उस फीमेल के पास आया, और वो दोनों बड़े सिंक होके आपस में जैसे ना, जैसे जैसे नाच रहे हैं। बड़ी बड़ा ही मतलब अच्छा सा, जैसे सांप नहीं होते दोनों के दोनों, जैसे वो स्नेक्स लिपटे रहते हैं, तो बड़ा ही ऐसा अच्छा लगता है ना कई बार देखने में। तो वैसे ही कुछ वैसे वहाँ पे मुझे विजुलाइज होने लगा कि वो जो मुझे और इन कि वो दोनों जैसे साथ में बहुत ही सिंक होके और बड़ा ही स्मूथली वो आपस में अजीब सा ही कुछ ऐसे नृत्य हल्का, और पता नहीं कैसे बड़ा अच्छा लग रहा था वो सब देख के। बड़ी मीठी मीठी फीलिंग आ रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था वो सब देख के। मैंने बोला भी ये मुझे तो आज कुछ अलग ही अनुभव हो रहा है, ये मुझे क्या दिख रहा है। ये एक बड़ा सा कमरा, और इस बड़े से कमरे में बहुत सारी विंडोज़ हैं, बहुत सारी सनलाइट अंदर आ रही है, और एक बड़ा सा राउंड गोल सा एक है कुछ बना रखा है। उस राउंड के अंदर एक एक फीमेल और एक फिर मेल सामने से चल के आया, और वो दोनों बहुत ही सिंक होके बहुत ही स्लोली ऐसे जैसे नाच से रहे हैं अजीब सा। और बहुत मीठी फीलिंग हो रही थी ये देखते हुए उन दोनों को, बहुत मीठी फीलिंग हुआ, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। वो फीमेल और मेल ऐसा लग रहा था जैसे जैसे स्नेक्स धीरे धीरे वो नहीं करते, जैसे स्नेक्स एक दूसरे पे लिपटे रहते हैं, और बड़ी अच्छा लगता है। बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल सिंक होके वो एक दूसरे के साथ जैसे वो नृत्य कर रहे थे उस राउंड, मतलब गोले के अंदर। वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी फील हो रही थी, और उनको देखते वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं पॉजिटिव पूरे शरीर में जैसे पता नहीं अमृत फैल गया हो, या पता नहीं माइंड में इतनी मीठी फीलिंग हो रही थी जैसे पॉजिटिव केमिकल्स पता नहीं कितने रिलीज हो गए हों। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक अजीब सी मीठी सी एक बहुत अलग सी फीलिंग मुझे महसूस हुई। एंड मैंने बताया भी उनको कि मुझे ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा विजुलाइज हो रहा है बहुत, और मेरे को बहुत अंदर की एक मिठास, एक अजीब सा एक हैप्पीनेस, कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, एंड ये बहुत डिफरेंट है। और उसके बाद फिर टेक्निक आगे बढ़ी, और जो उनका प्रोसेस था उन्होंने फिर उसको कंटिन्यू किया। और अब जब मैंने आगे मतलब उस टेक्निक को फॉलो किया तो फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर से मुझे रोका और बोला कि अब अपने अंदर जो है झांको, अपने अंदर ध्यान केंद्रित करो, बताओ क्या महसूस हो रहा है, क्या चल रहा है। एंड अब ये मेन चीज़ है जिसके लिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज के दिन, जो मुझे अनुभव हुआ था। तो अब मुझे क्या महसूस होने लगा बिल्कुल साफ साफ कि मैं एक ऐसी जगह पे बैठी हुई हूँ, एक पेड़ के नीचे, एक बहुत बड़ा बहुत ही हरा भरा एक पेड़ है,
लेकिन उस मतलब जो भी वो सीन दिख रहा था उसके आगे बहुत सारी मतलब अजीब सी धुंध धुंध भी थी, लेकिन मैं बिल्कुल साफ देख पा रही थी कि एक बहुत बड़ा सा ग्रीन कलर का पेड़ है, बहुत हैवी सा, और मैं उस पेड़ के नीचे बैठी हुई हूँ और अचानक उस पेड़ के चारों तरफ, मतलब मैं जहाँ देख रही हूँ उस पेड़ के इधर देख रही हूँ तो मुझे अपनी लाइफ का कोई और इवेंट दिखाई दे रहा है, जो बहुत जैसे बचपन का कोई इवेंट या फादर से रिलेटेड चीज़ें। एक तरफ मुझे वो सारी चीज़ें दिख रही हैं बिल्कुल साफ साफ, और उन पापा को देख के या उन सारे वो जो इवेंट्स वहाँ पे चल रहे हैं उनको देख के मेरे को बहुत रोना आ रहा है और वो चुप ही नहीं हो रहा। फिर पेड़ की दूसरी तरफ कि जब धीरे धीरे मैं बड़ी हो रही थी तो कोई और चीज़ जिसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया हो और जिसका पेन मेरे अंदर आज तक भी है भरा हुआ है, या किसी, फिर वो इंसान या वो चीज़ें मुझे दिख रही है पेड़ की दूसरी तरफ। और ऐसे ही मतलब टोटल 3 से 4 चीज़ें मेरे को उस पेड़ के चारों तरफ सराउंडिंग में वो लोगों की शक्लें या उनसे रिलेटेड चीज़ें, और जो मेरा नेचुरल पेन था, जो मेरे नेचुरल इमोशंस थे, वो ऐसे फटे उन सब चीज़ों को देख के कि मतलब मैं बहुत इंटेंस हो गया फिर वो सेशन ना उस दिन। एंड धीरे धीरे जब वो सब वो मतलब इमोशन का ब्लास्ट हुआ, धीरे धीरे जब मैं काम डाउन हुई और वो सब चीज़ें वहाँ से गायब हो गई, तो मुझे बिल्कुल मेरे सामने जो है एक बहुत, बिल्कुल मेरे सामने मुझे एक एनर्जी का मतलब एक, सॉरी एनर्जी कह रही हूँ, एक लाइट का, एक प्रकाश का एक बहुत बड़ा पुंज, बिल्कुल एक रोशनी, एक प्रकाश बिल्कुल मेरे सामने मुझे दिखाई, मतलब मैं बैठी हुई हूँ मेरे सामने ही प्रकाश का पुंज है इतना बड़ा, और मैं ऐसे देख रही हूँ वो सारी चीज़ें तो डिलीट हो गई, वो सारी चीज़ें तो गायब हो गई जो पेड़ के चारों तरफ अलग अलग इवेंट्स लाइफ के या अलग अलग जो भी थे सब गायब हो गए, लेकिन अब मुझे मेरे सामने एक बहुत बड़ा प्रकाश का एक पुंज, रोशनी का एक बहुत बड़ा गोल सा एक कुछ ऐसा दिखाई दिया अपने सामने, बिल्कुल मेरे सामने, और मानो वो रोशनी मेरे से बात कर रही है। और उस रोशनी को अपने सामने देख के दोस्तों मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, मानो पता नहीं कौन से जन्मों की प्यास ख़त्म हो गई हो। और मैं पता नहीं क्या क्या वहाँ पे भी, मतलब मैं यहाँ पे भी उस सेशन के दौरान बोलने पे लगी हुई हूँ, और वहाँ पे मेरे को मतलब बेसिकली वहाँ मैं वैसे उस रोशनी के सामने बातें कर रही थी, बट सचमुच में मेरे मुंह से बातें निकल रही थी कि ये सब लोग कौन क्यों थे, इनकी वजह से मतलब मेरे को इतना क्यों दुख मिला। और जैसे कि मैं इस रोशनी को जानती हूँ, इस प्रकाश के पुंज को मैं ऑलरेडी जानती हूँ, और मैं लिटरली कम्युनिकेट कर रही हूँ उस रोशनी से कि ये सब लोग क्यों थे, क्यों मुझे इनकी वजह से इतना दुख परेशानी पीड़ा से गुजरना पड़ा, क्यों ऐसा हुआ। और मैं फिर रोई जा रही हूँ उस रोशनी के सामने। तो जो मुझे लिटरली वहाँ से मैसेज जैसे टेलीपैथिक आती है ना चीज़ें आई, तो उन्होंने बोला कि ये सब कार्मिक्स थे, इनके साथ कर्म जुड़ा हुआ था, इनके साथ सबके साथ कर्म जुड़ा हुआ था, इसलिए ये सब कुछ मतलब ये सब मिला। और पता नहीं मैं उस रोशनी को इतना अपना फील कर रही थी कि ये रोशनी, ये मेरी असली वो है सोर्स, ये है। उस दिन मुझे वो सारे लोग, चाहे वो मेरे पिता हों या कोई और हो, वो मुझे अपने नहीं लग रहे थे, मुझे वो रोशनी अपनी लग रही थी कि वो रोशनी मेरी है। और मैं इतना रो रही थी उस दिन कि क्यों मुझे इन लोगों की तरफ से इतना दुख दिया भगवान, क्यों मैंने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी। तो जवाब सिर्फ यही मिला कि ये सब कर्मा था और इसे भोगना था। और फिर पता नहीं मैं जैसे मतलब उस रोशनी के सामने जो है पूरे अपनेपन के साथ बैठी हुई हूँ, बहुत बड़ा प्रकाश का पुंज था बिल्कुल मेरे सामने, और उस रोशनी की जो इतना बड़ा वो जो रोशनी का एक वो जो प्रकाश था, वो जो एक रोशनी का पुंज था, वहाँ से मुझे सारी चीज़ें टेलीपैथिकली रिसीव हो रही थी। मतलब मानो जैसे वो रोशनी मेरे से बात कर रही है, मुझे जवाब दे रही है एक एक चीज़ का। और एक और बात जो उन्होंने मुझसे कही उस रोशनी ने, वो ये थी कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो, मैं हर जन्म में तुम्हारे साथ हूँ, मैं
हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मुझे इस तरीके से ढूंढो मत। मैं कभी तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे अंदर तुम्हारे साथ ही हूँ। मुझे बेचैन होके इस तरीके से मत ढूंढो बाहर। मुझे बाहर मत ढूंढो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ था, हर जन्म में तुम्हारे साथ होऊंगा। उस पेड़ के नीचे बैठ के, उस प्रकाश के पुंज के इतने करीब, उस रोशनी के इतने करीब, उस रोशनी से बातें करते हुए और उन सब कार्मिक चीज़ों को डिलीट होते हुए मैंने देखा, ख़त्म होते हुए देखा। और समझ आया कि ये सब दुख इसलिए मिले क्योंकि यहाँ इन लोगों से किसी तरीके का कर्मा जुड़ा हुआ था। लेकिन अब क्योंकि मैं उस रोशनी के, उस सोर्स के इतने करीब थी, तो मुझे इतनी हीलिंग, इतनी शांति, इतना सुकून और सबसे ज़्यादा मुझे इतना अपनापन, जैसे कि इतना अपनापन मुझे, चाहे जिसको मैंने बहुत सबसे ज़्यादा अपना माना हो इस धरती पे, उससे भी कई गुना ज़्यादा अपनापन मुझे उस रोशनी के करीब महसूस हुआ। और वो रोशनी मुझे खुद समझा रही थी कि कौन थे ये लोग, क्यों मिला इतना दर्द। उस रोशनी के करीब बैठ के, उस रोशनी के साथ इतना कुछ शेयर करके और वहाँ से भी चीज़ों को रिसीव करते हुए मुझे ऐसा लगा कि मैं आज अपने सोर्स से जुड़ गई हूँ। ये जो बचपन से मुझे लगता था कि कुछ है जिसमें दूर हो गई हूँ, क्या है वो, और उसको ढूंढने के लिए पता नहीं एक बेचैनी से अंदर रहती थी। लेकिन जब मैं उस सोर्स के करीब बैठी, उस रोशनी के करीब बैठी, उसके सामने रोई, वो सारे कार्मिक बुरा प्रारब्ध दिखा, सब डिलीट हुआ, तो उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि यही है वो। आज मतलब जैसे मिलन हुआ है शक्ति का शिव से। ये शिव जी वैसे नहीं थे जैसे डमरू हाथ में ले रखा हो या नाग गले में पहना हुआ, ये एक रोशनी का पुंज थे। और उनके करीब, उस रोशनी के उस सोर्स के करीब बैठ के अपने सवालों के सारे जवाब जब मुझे मिले, मेरे को इतनी शांति, इतना सुकून, इतना बैलेंस, इतना अच्छा फील हुआ, इतना अच्छा, इतना सुकून, इतनी शांति मुझे अपने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं हुई थी जैसी मुझे उस दिन उस दिव्य प्रकाश के सामने बैठ के महसूस हुई। जो मेरे सवालों के मुझे जवाब मिले या जो मुझे ऐसी डायरेक्शन मिली कि मतलब मुझे इस तरीके से बाहर मत ढूंढो या मेरे ऐसे बेचैन मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर जन्म में तुम्हारे साथ हूँ। इतना मेरे को खुशी हुई, मुझे ऐसा लगा कि आज आज हो गया। मेरे अंदर की शक्ति जो जागृत हुई थी, जो बेचैन हो रही थी, जो शिव शिव गा रही थी, उस शिव ने मेरे अंदर सारा जो भी नेगेटिविटी था, जो बुरे कर्म थे, जो अंदर के डीमंस थे, उनको भी ख़त्म किया। और आखिरी में मुझे इस तरीके से अपना ऐसा दिव्य स्वरूप भी दिखाया। तो कौन कहता है कि आत्मा परमात्मा से नहीं मिल सकती? कौन कहता है कि इंसान भगवान से नहीं मिल सकता? अंदर प्रेम हो, सब मुमकिन है, सब संभव हो जाता है। और इस चीज़ को संभव होते हुए अपने जीवन में मैंने देखा, ये अनुभव किया इस जीवन में। कहीं मुझे बाहर किसी आश्रम में नहीं जाना पड़ा, कहीं मुझे बाहर धक्के नहीं खाने पड़े। ईश्वर ने जो है अपने आप सब कुछ मुमकिन किया। इस पूरी जर्नी में परमात्मा ने मुझे रास्ता दिखाया, हायर एनर्जीज़ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अपने आप जो लोग मुझे मदद कर सकते थे वो मेरे घर तक आ गए, वो मेरे जीवन तक आ गए। मुझे तो पता भी नहीं था ये सारी चीज़ें, अपने आप सब चीज़ें हो गई। और सबसे बढ़िया बात कि इस तरीके की जो ये दिव्य अनुभव हुआ सोर्स से जुड़ने का और इस तरीके के मिलन का, इट वाज सो डिवाइन और बहुत सीक्रेट था ये अनुभव मेरे लिए। मैंने बहुत सोचा, बहुत मुझे खुशी होती रही इस अनुभव के बाद।
बहुत दिनों तक मैंने सोचा कि ये मेरा एक बहुत पर्सनल अनुभव है, मुझे इसको अपने पास ही रखना चाहिए। लेकिन अभी कुछ दिनों से मुझे ऐसा हो रहा था कि नहीं, इट्स ओके, शेयर कर दूँ। ये मेरे दिल के बहुत करीब का एक अनुभव है जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया। उस दिन के बाद मेरे जीवन में इतनी क्लैरिटी है, इतनी शांति है, और इस लाइफ में जो मैं आई और इस तरीके का अनुभव जो मैंने किया और जिस तरीके की ब्लेसिंग्स मुझे मेरी लाइफ में मिली हैं, कभी अगर किसी चीज़ के लिए थोड़ा सा भी ऐसा लगता है ना कि अरे ये चीज़ नहीं है, वो तो याद आता है कि अरे इतना कुछ भगवान ने दिया, क्या कमी रह गई, कुछ भी नहीं। वो ब्लेसिंग्स जब याद आती हैं, इस तरीके अनुभव जब याद आते हैं, तो ऐसा लगता है माय गॉड, क्या क्या नहीं, मतलब कितना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हुए हैं। यूनिवर्स इज़ सो काइंड, है ना। अपनी सोर्स से उस दिन जुड़ के मुझे जो शांति महसूस हुई, ऐसी शांति मुझे कभी इस जीवन में महसूस नहीं हुई। भगवान करे कि आप सब जो इस जर्नी में हैं, आपको भी इस तरीके का दिव्य अनुभव हो। आप भी अपने अंदर जो है उस सोर्स से जुड़ पाएँ, आपके अंदर भी शिवा से इस तरीके का मिलन हो, आपको भी आपके सारे सवालों के जवाब मिल पाएँ और आप भी सब बंधनों से मुक्त होके, सारे बुरे कर्मों से मुक्त होके एकदम फ्री अपनी लाइफ को जी सकें। यही प्रार्थना जो है मैं ईश्वर से करती हूँ। और ये था कुछ ऐसा जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। ये बहुत एक पर्सनल अनुभव था, 9 महीने से अपने अंदर छुपा के रखा हुआ था मैंने, आज मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। दैट्स इट दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।